हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्निकल राजू। इस सेशन 2026-27 के लिए यूटाइस प्लस का जो काम है वो ओपन हो चुका है और जैसे कि आपको मालूम है कि सत्र भी शुरू हो गया है, तो आप किस प्रकार से स्टूडेंट मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे यही इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप भी सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रोम है उसको ओपन करेंगे। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे यूटाइस, ये लिखा यूटाइस प्लस पोर्टल, ये यहाँ पर आ गया। इसी को मैं ओपन कर देता हूँ। इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास आएगा। सबसे पहले आपको देखिए ये जो लिखा है यूटाइस प्लस, ये देखिए यहाँ पे यूटाइस प्लस पहली वेबसाइट लिखी है। इसी पहली वेबसाइट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास आएगा। यहाँ पे ऊपर की तरफ देखेंगे आप, यहाँ लिखा लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल, इसी को हमको क्लिक करना है। चलिए मैं लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल को क्लिक करता हूँ तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अपनी जो स्टेट है वो सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे मैं स्टेट सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश, ये मैंने मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया और गो जो बटन दिख रहा है उसको मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं गो बटन को क्लिक करता हूँ इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास आता है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी मॉड्यूल दे रखे हैं। यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल के सामने लिखा है लॉगिन, इसी को मैं क्लिक कर देता हूँ। तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपने स्कूल से दिया गया यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे डालना है। स्कूल से आपको मिला होगा या आप जानते होंगे कि स्कूल का जो यूटाइस नंबर का यूजर नेम क्या है और पासवर्ड क्या है, और इसी के साथ नीचे जो कैप्चा है उसको भी क्लिक करके आपको यहाँ पे साइन इन कर लेना। चलिए मैं पहले साइन इन कर लेता हूँ। जैसे आप साइन इन की बटन क्लिक करोगे इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, आपके पास आएगा। एक तरफ लिखा है 2026-27 और एक तरफ लिखा 2025-26। तो अभी क्योंकि हम इस साल के लिए या इस सेशन के लिए कर रहे हैं तो आपको 2026 और 27 वाले जो कॉलम है उसको क्लिक करना। चलिए मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास आएगा। यहाँ पे आप इसको क्लोज कर देंगे, फिर ये पूरी जानकारी आएगी, इसको भी आप क्लोज कर देंगे। इस प्रकार से इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। अब आपको इसके बाद क्या करना, देखिए यहाँ पे बगल में साइड में आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। इस ऑप्शन को जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्टूडेंट मूवमेंट प्रोग्रेस, स्टूडेंट मूवमेंट प्रोग्रेस, इसको हमको क्लिक करना है। चलिए मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। जैसे इसको क्लिक करेंगे कुछ और ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएंगे। तो जो पहले ऑप्शन है प्रोग्रेस एक्टिविटी, प्रोग्रेशन एक्टिविटी, इसी को हम क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये प्रोग्रेशन एक्टिविटी लिखा है, इसी को मैं क्लिक कर देता हूँ। तो इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए प्रोग्रेस मॉड्यूल लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहले गो पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ जैसे मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो इस प्रकार का इंटरफेस मेरे पास आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक दे रखा है क्लास और इसी के नीचे दे रखा है सेक्शन। इस पे हम क्लास और सेक्शन डाल देंगे। देखिए हमें यहाँ पे लास्ट ईयर के बारे में डालना है क्योंकि हमने अभी बच्चों को क्या करना है, प्रमोट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो लास्ट ईयर आपके पास जो क्लास थी, जैसे सपोज करो मैं 9th क्लास का क्लास टीचर था तो मुझे 9th क्लास के क्लास टीचर होने के नाते मुझे 9th क्लास के बच्चों को 10th क्लास में प्रमोट करना है। तो मैं अभी जो यहाँ पे ओपन करूंगा 9th क्लास को ओपन करूंगा जो मेरे पास पिछले साल थी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। करंट में जो आपको क्लास मिली है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, लास्ट ईयर जो आपके पास क्लास थी उसकी बात कर रहे हैं। तो जाहिर है मेरे पास 9th क्लास की क्लास थी तो मैं 9th क्लास को पहले यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं 9th क्लास को सेलेक्ट करा, मैंने ये 9th क्लास का। अब मेरे पास सेक्शन कौन सा था तो मैं सेक्शन डाल देता हूँ, यहाँ 20 सेक्शन, और यहाँ पे जो गो है उस गो बटन को मैं क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने जैसे गो बटन को क्लिक किया तो इस प्रकार का इंटरफेस मेरे पास आ जाता है और यहाँ पे सभी बच्चों के नाम यहाँ पे आ चुके हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ सब लिखा है करेक्शन अपडेट, लेकिन और सारी जगह यहाँ पे आपको पेंडिंग मिलेगा। देखिए यहाँ पे सब दूर पेंडिंग पेंडिंग लिखा है क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी इस पे डाटा सेव नहीं किया, ये कह सकते हैं किसी भी बच्चे को भी प्रमोट नहीं किया है। तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से इनका प्रमोशन करना है, प्रोग्रेस रिपोर्ट किस प्रकार से तैयार करनी है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक बच्चे को सेलेक्ट करके उसकी सारी जानकारी यहाँ पे भर देता हूँ, उससे पता चल जाएगा आपको किस प्रकार से इसको प्रमोट किया जाएगा। ये सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोग्रेस, यहाँ लिखा प्रोग्रेस स्टेटस, इसको कंप्लीट करना है। फिर ये मार्क्स इन परसेंटेज, इसको कंप्लीट करना है। कौन से मार्क्स, जो लास्ट ईयर बच्चे के आए थे, यानी 9th क्लास में जो बच्चे के मार्क्स आए थे वो यहाँ पे परसेंटेज रखना है। इसके बाद नंबर ऑफ डेज, स्कूल कितने दिन उसने स्कूल अटेंड किया था। लास्ट में लिखा स्कूल स्टेटस, यानी कि अभी वो स्कूल में पढ़ रहा है या उसने छोड़ दिया है या उसको सप्लीमेंट्री आई है या उसने टीसी ले ली, जो भी कुछ करेक्शन है वो यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ किस प्रकार से इसको फिल करना है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोग्रेस स्टेटस जो है उसको क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है प्रमोटेड, नॉट प्रमोटेड, रिपीटर और प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन। किस प्रकार से बच्चे को प्रमोट कर रहे हो, तो जाहिर है हम बच्चे का एग्जाम ले चुके हैं, बच्चा पास भी हो चुका है, तो इस हिसाब से मैं प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन के ऊपर क्लिक करूंगा। ये पहला जो ऑप्शन है प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर दूसरा मार्क्स इन परसेंटेज, लास्ट ईयर उसके कितने परसेंट बने थे, क्या मार्क्स उसके आए थे। तो जो भी मार्क्स आपके पास आए आपके पास उनका रिजल्ट हो गई, क्योंकि आप क्लास टीचर है तो उसका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं उसके परसेंटेज भर, मैंने यहाँ पे रख दिया 78%। ठीक है,
इसके बाद इसके नीचे देखिए नंबर ऑफ स्कूल अटेंड, कितने दिन उसने स्कूल अटेंड किया था, जितने दिन स्कूल लगा था उसमें से कितने दिन उसने स्कूल अटेंड किया था वो लिखना है। चलिए मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ। मैंने यहाँ लिखा 156 डेज, इतने दिन उसने स्कूल अटेंड किया था, तो मैंने वो लिख दिया। अब नीचे लिखा स्कूल स्टेटस, अगले नंबर पे लिखा स्कूल स्टेटस, तो मैं इसको क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे लिखा है स्टडिंग इन द सेम स्कूल और लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी। तो क्या वो बच्चा जिसको आप प्रमोट कर रहे हो वो पास हो चुका है और उसने टीसी लेके बाहर चला गया है, या फिर वो पास तो हो गया लेकिन अपने ही स्कूल में फिर से उसी स्कूल में पढ़ रहा है, तो जो भी कंडीशन उसकी हो वो आपको लिखना है। चलिए मेरे कंडीशन में जो बच्चा है वो हमारे ही स्कूल में पढ़ रहा है, तो मैं लिखूंगा स्टडिंग इन द सेम स्कूल, तो मैंने यहाँ पे सेम स्कूल पर कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये देखिए साइड में लिखा 10th क्लास सेक्शन, अब वो 10th क्लास में उसको कौन सा सेक्शन मिला है ये आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, मैं यहाँ पे वो डाल देता हूँ 10th क्लास का सेक्शन, मैं इसको क्लिक करता हूँ। ABCD जो भी आपका सेक्शन है वो डाल सकते हैं, मैंने बी सेक्शन इसको डाल दिया, 9th बी से वो 10th बी में चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, इसके बाद आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, अपडेट और करेक्शन। ठीक है, अपडेट और करेक्शन, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। देखिए यहाँ पे लिखा स्टूडेंट डिटेल्स हैज बीन सबमिटेड अपडेटेड सक्सेसफुली, इस प्रकार से यहाँ पे मैसेज आ गया, या मैं ओके कर दूंगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे पहले यहाँ पे पेंडिंग लिखा आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ रहा है, डन लिखा आ रहा है। सपोज करो आप जब ये कर रहे होंगे उस समय अगर कोई गलती हो जाए आपसे, तो आप यहाँ पे करेक्शन भी कर सकते हो। जब तक आप फाइनलाइज नहीं करोगे तब तक आप कोई सा भी करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे सपोज करो मेरे को यहाँ पे पता चला कि यार उसके 78 नहीं बल्कि उसके तो 79% है, करेक्शन मुझे करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ वापस जाता हूँ यहाँ पे और ये 78 के प्लेस पे मैं 79 कर देता हूँ। ठीक है, जो भी आपको करेक्शन करना है, किसी भी फील्ड में करेक्शन करना है आप कर सकते हो। वापस मैं अपडेट कर देता हूँ, ये रही वापस अपडेट कर दिया, फिर से ये अपडेट हो गया। ओके, इस तरह से आप कितनी बार भी इसको करेक्शन कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एक का बताया, इसी प्रकार से आप सारे लोगों का कर सकते हो। मैं सारे लोगों का तो बता नहीं सकता क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, तो इस प्रकार से आप सारे बच्चों को अपडेट कर देंगे। अब देखिए लास्ट में आप देखेंगे, लास्ट में जाके देखेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा फाइनलाइज, ये एक बटन है फाइनलाइज के। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले फाइनलाइज बटन को क्लिक करता हूँ। जैसे ही फाइनलाइज बटन को क्लिक करता हूँ इस प्रकार का आपके पास इंटरफेस आएगा। यहाँ पर कितने को प्रमोटेड किया आपने, 1 को प्रमोट किया, क्योंकि मैंने अभी एक को ही करके आपको बताया है, बाकी सब में 0 आपको दिख रहा है, टोटल 1 दिख रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दो चीजें दिख रही है, एक तो दिख रहा है कैंसिल और एक दिख रहा है आपको कंफर्म। तो कंफर्म आप तभी करेंगे जबकि आपके सारे बच्चों का डाटा क्लियर हो जाएगा, सारे बच्चों का आप फिल कर लेंगे, तभी आप इसको फाइनलाइज करेंगे, इसके पहले आपको नहीं करना। ठीक है, चलिए मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ, ये मैंने कैंसिल कर दिया, तो इस प्रकार से वापस यहाँ पे आ गया। देखिए सपोज करिए किसी बच्चे की सप्लीमेंट्री आ जाती है, तो उसके लिए क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए प्रोग्रेशन रिपोर्ट किसी भी बच्चे के अपन ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोग्रेशन स्टेटस के प्लेस पे जाऊंगा और यहाँ पे प्रमोटेड बाय लिखा है, इसके नीचे लिखा नॉट प्रमोटेड, तो मैं नॉट प्रमोटेड पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो प्रमोट तो हुआ नहीं है अभी, तो वो सप्लीमेंट्री आ गई उसको। फिर मार्क्स एंड परसेंटेज, मार्क्स लिखना है यहाँ पे, उसके परसेंटेज कितने बने, अभी जो फेल होने पे कितने परसेंट बने, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 32%। इसके बाद नंबर ऑफ डेज, कितने दिन वो स्कूल प्रेजेंट रहा है, तो मैं लिख देता हूँ 154 डेज। और यहाँ पे नीचे इसके बाद आ रहा है सेलेक्ट स्कूलिंग, जाहिर है वो अगर सप्लीमेंट्री आई तो उसी स्कूल में होगा, तो मैं लिख देता हूँ स्टडिंग इन द सेम स्कूल। इतना आपको करना है। ठीक है, क्योंकि अभी आप उसको अपडेट नहीं कर सकते, अभी आप उसका डाटा, क्योंकि वो अभी सप्लीमेंट्री उसको आई, जब जैसे वो पास हो जाएगा इसके बाद आप यहाँ पे पूरा डाटा उसका डाल सकते हो और यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। इतनी प्रोसेस। इसके बाद आपको एक प्रोसेस और बताता हूँ, अगर आपको जो सारा कुछ होने के बाद जो फाइनलाइज होगा वो किस प्रकार से होगा, तो फिर से हम क्या करेंगे, स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन पे जाएंगे, यहाँ पे प्रोग्रेस एक्टिविटी पे जाएंगे, और ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसमें नीचे लिखा फाइनलाइज प्रोग्रेशन। ये फाइनलाइज प्रोग्रेशन जो है, वैसे तो ये सब फाइनल होने पे ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे फाइनल प्रोग्रेशन पे मैं क्लिक करता हूँ तो इस प्रकार का एक मैसेज आता है, इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको चेक बॉक्स को क्लिक कर देता हूँ और सबमिट को क्लिक करता हूँ। जैसे भी सबमिट को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मना कर दिया जाता है, क्योंकि अभी मैंने सभी बच्चों का प्रोग्रेशन रिपोर्ट नहीं बनाई है, ये कह सकते हैं प्रोग्रेशन सभी बच्चों का नहीं किया है, इस कारण से ये यहाँ पे आपका जो सबमिट नहीं होगा। इस कारण से जब आप पूरा कंप्लीट कर देंगे इसके बाद ही यहाँ पे सबमिट हो पाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो से सारी कुछ बातें समझ में आई होगी। अगर इसके बाद भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम जा रही है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे जरूर पूछिए, मैं आपके समस्या का समाधान जरूर करूंगा। आज के लिए इतने, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप एक विषय मुझे दिया गया। जय हिंद।